नमस्कार। आज का अपना जो विषय रहेगा, 12th क्लास में म्यूजिक के सिलेबस में ग्रंथ परिचयों का वर्णन आता है। इस प्रकार ग्रंथ परिचय दो माने गए हैं, एक संगीत पारिजात और संगीत रत्नाकर। जिस ग्रंथ का नाम संगीत रत्नाकर है, वो ग्रंथ संगीत में भी वैसा ही इसका कार्य है। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे और इसके बारे में बताएंगे कि अपने सीबीएसई में आपको कितने नंबर तक ये अटेम्प्ट करना है और कैसे इसको करना है। संगीत रत्नाकर इतना लिखने के बाद आप इसमें शुरू हो जाएंगे इसका लेखक का नाम। इसको लिखने वाले कौन है? लेखक। लेखक इसके हैं पंडित शारंग देव। पंडित शारंग देव ने यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा है। तो इसका पूरा पूरा वर्णन, कौन सी भाषा इसमें प्रयोग की गई है, तो इसमें भाषा है संस्कृत। संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखा गया है। अब लिखना है इस ग्रंथ लिखने का समय, ग्रंथ लेखन समय, ये सब चीजें आपको इसमें दर्शानी पड़ेंगी। ग्रंथ लेखन इसका माना जाता है 1250 ईस्वी के बाद। 1250 ईस्वी के बाद। तो अब इसमें सदी वाला मैटर आता है, तो सदी कौन सी हो जाती है, अर्थात यह है 13वीं सदी में लिखा गया। 13वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा गया है। 13वीं सदी के उत्तरार्ध में यह ग्रंथ लिखा गया। इतना परिचय होगा। उसके बाद क्या आता है, इस ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है। अब यहां पे आ जाएगा इसका दूसरा नाम। इस ग्रंथ का एक और नाम रखा है। इस ग्रंथ का दूसरा नाम है सप्ताध्यायी। सप्ताध्यायी। सप्ताध्यायी का मतलब होता है इस ग्रंथ में 7 अध्याय हैं, इसलिए इसको सप्ताध्यायी ग्रंथ भी कहा जाता है। अब इसमें आप लोग को क्या करना है, 7 अध्याय हैं, उन 7 अध्यायों का सीक्वेंस के हिसाब से, जिसका जो नंबर आता है उसी के हिसाब से उसको लिखना है। तो इसका पहला अध्याय और उस अध्याय में किस चीज का वर्णन किया गया। पहला अध्याय इसका स्वर अध्याय। स्वर अध्याय, इसमें क्या क्या लिखा गया है, किस चीज का वर्णन क्या है। इसमें स्वर का, श्रुति, श्रुति, स्वर और वर्ण, वर्ण, अलंकार आदि का वर्णन किया गया है। ठीक है, इन सब चीजों का इस पहला जो टॉपिक बनता है इसमें वर्णन किया गया है। इसके अंदर उन्होंने टोटल स्वर 19 स्वर माने हैं। 19 स्वर माने हैं और 19 स्वरों में आपको क्या बताना है, इसमें क्या रेशियो है। इसमें 7 नेचुरल स्वर, 7 शुद्ध स्वर। कोई भी ग्रंथ हो उसमें 7 शुद्ध स्वर होंगे और इसके अलावा जो भी स्वर बचते हैं वो सारे के सारे विकृत स्वर माने जाते हैं। तो टोटल स्वर 19 और 7 शुद्ध स्वर, तो बाकी बचे कितने, 12 इसमें विकृत स्वर माने जाते हैं। ठीक है, ये इसका रेशियो रहेगा। उसका किस अध्याय में वर्णन किया गया है, इस अध्याय में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अध्याय इसका कौन सा है, दूसरा अध्याय इसका राग विवेक अध्याय। राग विवेक अध्याय, इस अध्याय का जैसा नाम है वैसा इसमें काम भी दे रखा है। तो इस अध्याय में क्या देखेंगे, इस अध्याय में 264 रागों का वर्णन किया है। 264 राग इस अध्याय में बताए गए हैं। और फिर इन सब रागों को कितने भागों में बांटा गया है, 10 विधि, मीन प्रकार, 10 विधि राग वर्गीकरण। 10 प्रकार के रागों में इनको, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। 10 प्रकार के रागों में बांट दिया गया है। 264 राग बनाए, जिनका वर्णन कौन से अध्याय मिलता है, राग विवेक अध्याय में 264 राग है। उन 264 रागों को 10 प्रकार, विधि मीन प्रकार होता है, 10 विधि राग वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है बंटवारा, अलग अलग भागों में 10 भागों में बांटा गया है। और इसी अध्याय में देशी व मार्गी, इनका वर्णन भी किया गया है। ठीक है, देशी व मार्गी राग तथा इसी अध्याय में आधुना प्रसिद्ध, क्या नाम बताया, आधुना प्रसिद्ध, आधुना प्रसिद्ध राग,
आधुना प्रसिद्ध राग का मतलब क्या होता है, उस समय जो राग चलन में थे उनको आधुनिक राग कहा जाता था। आधुना प्रसिद्ध रागों का भी वर्णन किया गया, आधुना प्रसिद्ध रागों का वर्णन किया गया है इस टॉपिक में। ठीक है, इतना लिखना है, आपके एमसीक्यू इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें तीसरा अध्याय है, तीसरे अध्याय का नाम क्या है, परकीर्ण अध्याय। परकीर्ण अध्याय, इस अध्याय में क्या बताया है, इस अध्याय में एक बात बताइए, विशेष ध्यान रखना। इस अध्याय में बताया कि जो म्यूजिक कंपोजर होता है जिसको वाग्यकार कहते हैं, वाग्यकार के 28 लक्षणों का वर्णन किया है, 28 लक्षण या गुण दोषों का वर्णन किया गया है इस अध्याय में। बस इतनी बात ध्यान रख लीजिए। ठीक है, वाग्यकार के 28 गुण दोषों के बारे में बताया गया है। और उसके बाद आता है अध्याय नंबर 4 का नाम है प्रबंध अध्याय। प्रबंध अध्याय, हमें यह देखना है इस अध्याय में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें बताई हैं, इसमें 3 प्रकार का गायन बताया गया है। 3 प्रकार का गान, कौन कौन सा, तो नंबर 1 रूपक गान, रूपक गान। नंबर 2 वास्तुगान, वास्तुगान। और तीसरा था इसमें प्रबंध गान। प्रबंध गान के आगे जाकर के 2 भाग बन जाते हैं, क्या, अनिबद्ध गान, अनिबद्ध गायन व निबद्ध गायन। जो आज चलन में है इसको मान्यता दी गई है, इसलिए प्रबंध अध्याय में प्रबंध के बारे में बताया गया है। और अगली बात इसमें क्या बताया गया है, इसी अध्याय में गमक के 15 प्रकार। और गमक क्या है, जो अपनी परिभाषा है ना, गमक के प्रकारों का वर्णन किया गया है, प्रकारों का वर्णन किया गया है। और वो कितने प्रकार माने गए हैं, 15 प्रकार माने गए हैं इस अध्याय में। बस इतना देना है। पहले रूपक गान, वास्तुगान और प्रबंध गायन चलन में था, जिसमें प्रबंध गायन के अंदर में 2 चीज आते हैं, अनिबद्ध गान, ऐसा गायन जो किसी नियमों में बंधा हुआ नहीं हो, और निबद्ध गान वह गायन जो नियमबद्ध हो, नियमों के अनुसार जिसको गाया बजाया जा सके। ठीक है, उसके बाद इसका 5वां अध्याय बनता है ताल अध्याय। ताल अध्याय, इस अध्याय में 120 तालों का वर्णन है, तालों का वर्णन। वह ताल के 10 लक्षण बताए गए हैं। ताल से संबंधित जो भी टॉपिक है सभी इस अध्याय में दिया गया है। इस अध्याय में पंडित शारंग देव ने 2 ताल अपने नाम से भी बना करके लिखी हुई हैं। एक ताल का नाम है शारंग देव ताल और दूसरी ताल का नाम है निशंक ताल। दोनों तालों का इस अध्याय में वर्णन किया गया है। वो ताल अध्याय के अंदर में आता है, ये 5वां अध्याय है। ठीक है, उसके बाद आता है 6ठा अध्याय। 6ठा अध्याय माना जाता है वाद्य अध्याय। इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बताए गए हैं कितने प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पर लाखों प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मानते होंगे, लेकिन इसमें बताया गया कि वाद्य अध्याय 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के, सिंपल सा है। कौन कौन से 4 प्रकार के, नंबर 1 सुशिर वाद्य। सुशिर वाद्य कौन से होते हैं, सुशिर वाद्य जिनमें हवा का प्रयोग किया जाए, वायु के प्रयोग से बजने वाले, वायु के प्रयोग से बजने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वायु के प्रयोग से बजने वाले। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है इसमें अवनद्य वाद्य। अवनद्य वाद्य में क्या आ जाता है, अवनद्य वाद्य में जो ताल के लिए प्रयोग किए जाते हैं चमड़े से बने हुए, इसमें क्या लिखोगे, चमड़े से बने हुए, ज्यादातर चमड़े से बने हुए इसमें इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, ढोलक, तबला, मृदंग, पखावज आदि आदि, डमरू तक। और तीसरा इसमें आ जाता है तत्वाद्य। तत्वाद्य में क्या वर्णन किया गया है, तत्वाद्य में तार से बने हुए इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है। जो इंस्ट्रूमेंट
तार से बने हैं उनके बारे में बताया, जैसे अपना तानपुरा, सितार, गिटार, ये सभी तत्ववाद्य कहलाते हैं। और चौथा इसमें माना जाता है घन वाद्य। घन वाद्य कौन से होते हैं? जो आपस में टकरा के बजाए जाते हैं। घन वाद्य जैसे झांझ और मंजीरा आपस में टकरा कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। आपस में टकरा कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। आपस में टकरा के बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र किस में आ जाते? इसमें जाने वाले। इस प्रकार इस अध्याय में इन 4 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का वर्णन किया गया है। ये और वैसे तो हम लाखों प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का नाम सुन रखा होगा, लेकिन एक्चुअलिटी में अगर उनकी गहराई में जाके बात करें तो इंस्ट्रूमेंट केवल 4 प्रकार के होते हैं। और इसका लास्ट वाला अध्याय है, उस अध्याय का नाम है नर्तन अध्याय। नर्तन अध्याय। इस अध्याय में सिर्फ आपको क्या बताना है? हाथ, पैर, गर्दन, कमर। इस अध्याय में हाथ, पैर, गर्दन, कमर व चेहरे के भाव, चेहरे के भावों के बारे में बताया गया है। बारे में बताया गया है, बताया गया है। तो एक्चुअली संगीत रत्नाकर एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको किस बात का ध्यान रखना है? यह ग्रंथ अति प्राचीन ग्रंथ है। इसके ऊपर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं अलग अलग भाषाओं में। जैसा इस ग्रंथ का नाम है वैसा ही ये ग्रंथ है। जितने भी ग्रंथ म्यूजिक के लिखे जाते हैं वो संगीत रत्नाकर के बिना पूर्ण नहीं हो सकते। और संगीत रत्नाकर के जो लेखक थे वो अपना एक नाम और बताते थे। वो ये कहते थे कि जो मैंने अपनी किताब में बातें लिखी हैं, मैं किसी भी बात के प्रति डाउट नहीं है। तो शारंग देव का एक दूसरा नाम भी है, वो अपने आप को निशंक कहा करते थे। निशंक मतलब जिसको अपनी कही हुई बात पे कोई भी डाउट ना हो, कोई भी शंका ना हो, उसे निशंक कहते थे। तो पंडित शारदेव निशंक के बारे में ही उनका दूसरा नाम माना जाता है। इन सभी अध्यायों के बारे में बताना है। पंडित सारंगदेव ने बताया था कि श्रुतियाँ 22 होती हैं। 22 क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे हार्ट से लेकर गले की तरफ 22 नाड़ियाँ होती हैं जो खाली होती है, जिनके अंदर जाकर के वायु टकराती है, तभी इंसान 22 प्रकार की अलग अलग ध्वनियाँ जो संगीत में प्रयोग किए जाते हैं वो उत्पन्न कर सकता है। इस ग्रंथ में ये बताया गया है। तो ठीक है, तो भैया आप इसको अच्छी तरह से तैयार करना। आप अच्छे से इसको देखोगे, समझोगे तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, आप क्रमवार इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ठीक रहेगा, बहुत फायदेमंद ये अब मैंने बनाने की कोशिश की है। फिर भी कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है, क्योंकि विद्या का कोई और छोर नहीं होता है। ठीक है, धन्यवाद।